मणिपुर में 28 फरवरी को पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे। इम्फाल पहुंचने के बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, फिर एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाला है। स्थिरता और शांति की जो प्रक्रिया इन 5 सालों में शुरू हुई है उसमें अब हमें स्थायी बनाना है। इसलिए मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद मामला अब देश के कई राज्यों में पहुंच गया है। वहीं अब इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि सभी छात्रों को ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि यह उनका निजी मत है और अदालत का फैसला आने पर सभी को उसे मानना होगा। अमित शाह ने आगे कहा कि देश को आखिरकार संविधान के आधार पर ही चलना है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब तक अदालत फैसला नहीं देती है, लेकिन अगर अदालत इस पर फैसला देती है तो मुझे भी इसको स्वीकार करनी चाहिए। लद्दाख में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 8:35 पर लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र करगिल से करीब 150 किलोमीटर दूर, धरती के 10 किलोमीटर नीचे था। पेगासस जासूसी विवाद की जांच के लिए गठित कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी है। अंतरिम रिपोर्ट एवं अन्य जनहित याचिकाओं पर 25 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार रोधी कानून के प्राविधान के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के घूस मांगने और उसे स्वीकार करने के अपराध को साबित करने के लिए प्रमाण का होना जरूरी है। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा घूस की मांग करने के आरोप को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे। पीठ ने कहा कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता द्वारा की गई मांग साबित नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद अब पुलिस की नजर चौथे चरण के संवेदनशील क्षेत्रों पर है। 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस का कड़ा पहरा होगा। इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल PAC व पुलिस के जवानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। खासकर 9 जिलों की सीमाएं सील कराकर प्रभावी चेकिंग कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इंटरनेट मीडिया की मॉनिटरिंग भी बढ़ा दी गई है। संबंधित जिलों की सोशल मीडिया सेल को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ ही DGP मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार की निजीकरण की नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि केवल बैंकों और रेलवे के निजीकरण से ही 5 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब सभी को परिणाम का इंतजार है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। इस बात की प्रबल आशंका है कि किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले। उस स्थिति में सरकार कैसी बनेगी, इसकी अटकलें अभी से शुरू हो गई हैं। यूं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। यदि कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो न तो कांग्रेस मदद करेगी, न ही आम आदमी पार्टी हाथ मिलाएगी। दूसरे पक्ष में भाजपा, उसके सहयोगी दल और शिरोमणि अकाली दल और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं। शिरोमणि अकाली दल पहले NDA का हिस्सा रह चुका है। विधानसभा चुनावों के दौरान दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर कोई सीधा हमला भी नहीं बोला है, यानी साथ आने की गुंजाइश बची है। ऐसे में यदि भाजपा और उसके सहयोगी दलों को अनुमान से ज्यादा सीटें मिल जाएं और उसकी अगुवाई में सरकार बनती है तो भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अहौला क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग बीमार हो गए। कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। पुलिस ने इस मामले में शराब की दुकान के मालिक सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। शराब की दुकान के मालिक रणदेश यादव को पूर्व सांसद और फूलपुर से सपा के प्रत्याशी रमाकांत यादव का रिश्तेदार बताया जा रहा है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर ने लखनऊ वासियों से की अपील। विधानसभा चुनाव 2022 में भारी संख्या में मतदान के लिए लखनऊ वासियों से की अपील। भयमुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करें लखनऊ वासी। मैं DK ठाकुर, पुलिस आयुक्त लखनऊ, लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर लखनऊ के समस्त मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि आप भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर आएँ और अपना वोट डालें और अपने वोट के माध्यम से अपनी सरकार का चयन करें। लखनऊ पुलिस, कमिश्नरेट पुलिस पूरे लखनऊ में निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कल दिनांक 23 फरवरी 2022 को प्रातः 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक सभी बूथों पर मतदान होगा। हमने सभी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध कर रखे हैं। इसलिए आप सबसे यही अपील है कि आप भारी संख्या में यहाँ आएँ, मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व को सकुशल संपन्न कराएं। और लखनऊ के साथ जो यह मिथ जुड़ा हुआ है कि लखनऊ में कम मतदान होता है, इस मिथ को तोड़ें।
हमने और जिला प्रशासन ने मिलकर ये नारा दिया है, अब की बार लखनऊ 70 पार। यानी हमारा यह उद्देश्य है कि लखनऊ में 70% वोटिंग हो। हम सब मिलकर के इस संकल्प को पूरा करें और अपने शहर का नाम रोशन करें। धन्यवाद। यूपी के फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में HDFC बैंक के कर्मचारी 25 वर्षीय शिवम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेखौफ बदमाशों ने शिवम को उस वक्त अपनी गोली का शिकार बनाया जब वो काम करके घर लौट रहा था, जिसके बाद वो बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी यूपी में आज और कल गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 24 और 25 फरवरी को पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। 24 फरवरी को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में टीम इंडिया श्रीलंका से T20 मैच खेलेगी। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का कथित उल्लंघन करने को लेकर रूस की निंदा की और कहा कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ प्रतिबंधों सहित संभावित गंभीर कार्रवाई पर चर्चा करेगा। यूक्रेन से भारत के लिए कुल 3 उड़ानें यूक्रेन में युद्ध की स्थिति के दौरान छात्रों सहित भारतीय नागरिकों के लिए संचालित होंगी। एयर इंडिया ने कहा, एयर इंडिया भारत और यूक्रेन के बीच 22, 24 और 26 फरवरी को 3 उड़ानें संचालित कर रही है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.